मैं श्रीनगर में था, वहाँ एक सत्येंद्र शर्मा बहुत ईमानदार और वो शरीफ और गरीब कैंडिडेट था। मैंने देखा पहली बार कि उनके साथी निकल के आ रहे थे, पैसा भी खुद अपनी जेब से लगा रहे थे, सारे काम कर रहे। आखिरी दिन जब वोटिंग तो उसके पास कार्यकर्ता पैसा भी खुद अपनी जेब से बांट रहे थे। हाँ नहीं, कार्यकर्ता कर रहे थे। जब कार्यकर्ता पैसा जेब से लगाता समझो क्रांति आती है। और मैं समझता हूँ 40% वोट वहाँ कांग्रेस पार्टी को मिली है। बीजेपी और आप दोनों फंसी पड़ी है। इन दोनों के फंसने में सत्येंद्र शर्मा जीतने के कगार पे है। मैंने खुद वहां जाके काम करा। सीट आपको लग रहा है कांग्रेस नहीं, एक तो नहीं कर, मैं 10-12 की उम्मीद लग रहा है को आनी चाहिए। और इनका समीकरण कांग्रेस बिगाड़ी। देखिए, आपकी यूएसपी है कि आप सच बोलते हैं। सच बताइए। दो नहीं, मैं सही बता रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं, चुनाव लड़ी है। देखना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता ने क्या तय करा, चुनाव लड़ी है और मजबूती से। मैंने देखा था कांग्रेस के कैंडिडेट भी नहीं बैठते थे बाहर, जो बैठते थे हमारे वोटिंग पर, इस बार बैठे थे। और एक चीज ईमानदारी से बताइए, अगर लोकसभा में आपके शीर्ष नेतृत्व में ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो कांग्रेस आज ज्यादा मजबूत होती? देखिए, मैं तो आप ईमानदार से पूछ रहे, शीर्ष नेतृत्व तो वही बताएंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ एज ए कार्यकर्ता हमें गठबंधन में जाने नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में इंदिरा की, नेहरू की पार्टी है। और आज भी हम अनाउंस कर दे तो 5 साल में कांग्रेस पूरे देश में अपने बहुत में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है जगदीश भाई। यही दिक्कत है कि आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी बात ऊपर लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको देखिए, मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा तो आपकी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको हटा के कह रहा हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो आज कांग्रेस 0, 1, 2 इसकी चर्चा नहीं होती, 10, 12, 15 पे भी बात हो सकती थी। सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सुशांत जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अंतिम कील ताबूत में जो ठोकी गई है आम आदमी पार्टी के, और आज सरकार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसमें एक कंट्रीब्यूशन टाइम्स नाउ नवभारत का भी है। जिस प्रकार से टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचारी नीति थी उसका खुलासा किया, शीश महल का खुलासा किया, दिल्ली की जनता के पैसे को जिस प्रकार से पानी में बहाया गया उसका आप लोगों ने खुलासा किया, ये अविस्मरणीय है। और ये याद रखा जाएगा सदैव कि किस प्रकार से निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत और आपने खुद किया है। और जिस प्रकार से आपके पत्रकार के संग भी बदतमीजी आम आदमी पार्टी के लोगों ने की, उनको जेल तक में रखा पंजाब के अंदर, उसका भी जवाब अब दिल्ली देने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की भी सीटें जो आप पूछ रहे थे ना 12 या 2 या 3, मैं आपको बताऊं कांग्रेस इस बार भी अंडे 0 पे रहने वाली है, 0 पे रहने वाली है। और दिल्ली के अंदर 2/3 कोई बात नहीं, इसमें अहंकार की बात नहीं। काम नहीं करें जो आपको। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी अमित के पास एक बार जा रहा हूं। अमित, आपका आकलन बताइए। बहुत सेफ खेलते हैं आप, खुल के सेफ नहीं खेल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पहली बार ऐसा, अगर देखिए 15 और 20 के बाद पहली बार बीजेपी भी जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, मुझे लगता है कि पहली बार झुग्गी झोपड़ी में पहुंचने की कोशिश की। नई दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को हराने की बात कर रही है उसके पीछे बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया। मैं छोटी बात आपको सुशांत, एक दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे, यहाँ तक कि एमपी एमएलए एमपीज के जो स्टाफ है ऐसे छोटे छोटे लोगों तक पहुंच करके उनको वोट कराया गया है। तो पहली बार कांग्रेस भी लड़ती दिख रही थी कि भले 2 सीट पे लड़ी या 4 सीट पे लड़ी। मुझे लगता है एक एज जो है, एक जो सेंटीमेंट है वो केजरीवाल और आपके खिलाफ था, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो दिल्ली की सत्ता में कहां से ला रही और इसलिए अच्छा, हमारी सहयोगी के पास भी चलेंगे, राकेश भाई के पास एक बार चलते हैं। ये इतना दिल्ली के हंगामे के बीच मिल्कीपुर की सीट को मत भूलिए, जिस पर बड़ा प्रश्न है कि भाई अयोध्या का बदला बीजेपी ले रही है या नहीं ले रही है। राकेश भाई, वैसे अखिलेश यादव जितना गुस्से में है, ऐसा लग तो रहा है कि आप लोग मिल्कीपुर जीत रहे हैं, लेकिन खुद से जीत रहे हैं या धांधली करके जीत रहे हैं? धांधली वाला मानिएगा तो नहीं। देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछेंगे तो नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दावा करेंगे ही कि वो जीत रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आप 24 घंटे पहले के बयान देखेंगे या अरविंद केजरीवाल के बयान देखेंगे, यही बयान अपने आप में पूरा परिणाम बता रहे हैं। किसी एग्जिट पोल को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेताओं के बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि परिणाम क्या होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का 15-15 करोड़ का ऑफर हो या अखिलेश यादव का कफन भेंट करने का ऑफर हो, ये सारी बातें साफ कर दे रही हैं कि ये हताश है, ये निराश है, ये जान चुके हैं कि परिणाम इनके प्रतिकूल है। थोड़ा ये बताइए कि वहां पर भी सरकार अवधेश जी के बेटे के लिए क्यों नहीं वोट पड़ा होगा? सीट तो उनकी थी, बाप ने जीता, बेटा क्यों हारेगा? नहीं, इसलिए क्योंकि आप नहीं
अयोध्या लोकसभा जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने जिस अहंकार का परिचय दिया है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग मोहित खान के बचाव में उतर करके आए, अजीत प्रसाद के खिलाफ खुद ही मुकदमे लिखे हुए हैं रंगदमार मारपीट करने के, ये स्वभावतः जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण करते हैं, ये अयोध्या की जनता बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भूल सुधार करने का काम मिल्कीपुर की जनता कर रही है। हमें जिस तरह का मिल्कीपुर में रुझान दिखाई पड़ा है जनता का, जनता जिस तरह से भाजपा के पक्ष में निकल करके आई है, वो स्पष्ट कर रही है कि अजीत प्रसाद वहां बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। अवधेश प्रसाद बुरी तरह से उनका सारे प्रयास धरे रह गए हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग पे, अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कई लोग आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज अगर मान लीजिए मिल्कीपुर हार गए तो अवधेश जी कितने जोर से रोएंगे, क्योंकि उनका वीडियो जो वायरल हुआ। सुशांत जी, निश्चित तौर पर फैजाबाद का जो चुनाव परिणाम था उसने पूरे देश पर असर डाला तो रिकॉर्ड टूटेगा। और जो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव परिणाम था उसमें फैजाबाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस ढंग से उसको मतलब विनम्रता से लेने के बजाय एक अहंकार की तरह INDI ने प्रदर्शित किया, और जिस ढंग से अखिलेश जी लोकसभा में उनको आगे बैठाओ, लोगों को चिढ़ाना लेके चले, अयोध्या के राजा हैं, और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन के विचार को हरा दिया है। लोगों में एक रिएक्शन है चारों तरफ कि भाई मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, परवेश वर्मा का एक बयान आ रहा है, सुन लेते हैं। आप मंदिर आए थे, हनुमान मंदिर आए थे, यहाँ पर आपने आज पूजा अर्चना की है और अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ दिल्ली का रुझान आप देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। ठीक है। देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हर कोई रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाता है। भगवान भी तनाव में कि किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है। तो देश के वातावरण में अच्छा है कि पक्ष विपक्ष सब इस समय, और पहले यही संकोच होता था, सेकुलरिज्म के नाम पर लोग चुपचाप तो पूजा करते थे, लेकिन दिखाने में संकोच होता था। अब बदले हुए वातावरण में सब दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो निष्ठावान। 2014 के बाद रियल इंडिपेंडेंस मिला है, रियल रिपब्लिक मिला है। RSS नहीं, जगदीश भाई कह रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देगा। तो कांग्रेस को फल में अगर अंडा मिला 0, कोई बात नहीं, हमारे कर्म में अगर हमें अंडा मिला तो हमारे कर्म में। जगदीश जी सोनिया जी के घर से लेके कहां अपने टीम को लेके प्रदर्शन। अरे मैं देखिए एक और सुनिए, एक और खबर आपको बताता हूं। ये सब एग्जिट पोल टाइप होते हैं। अब खबर यह है कि नतीजों से पहले कांग्रेस ऑफिस में ताला लगा हुआ है। मतलब कांग्रेस का कोई उत्साह ही नहीं है। वो ये मान के चल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। प्रेरित वहां पर है। प्रेरित क्या हुआ भाई?